जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ ठीक है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लें, तो 10 मिनट्स में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं, जो हमने कल पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। तो हम इंशाल्लाह इसको फिर 10-15 मिनट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज़ करें और वन बाय वन माइक पे आके जी, अवैस। जी सर, कल मैं तो क्लास नहीं ले पाया क्योंकि टाइमिंग चेंज थी, तो उस वक़्त मैं अवेलेबल था। तो आज रिकॉर्डिंग देखते रहे हैं कि चैनल पे शायद अपलोड होगी, पर रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं हुई। ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कि नहीं कल की क्लास की? यार, रिकॉर्डिंग मिलेगी लाज़मी, बट उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। आप थोड़ा-सा वेट कर लिया करें। ज़ाहिर-सी बात है, उसको एक टीम, एक अलहदा लोग हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं। सारी जो हमारे कोर्सेज़ हो रहे हैं लैपटॉप आईटी सर्विसेज के प्लेटफ़ॉर्म से, उनको अपलोड करना होता है, तो वो कुछ टाइम लग जाता है उनको। तो उसमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा आपको 1-2 दिन। तो बहरहाल वो ओके, अपलोड हो जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। ओके, ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो करते हैं। अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, तो हम 10-15 मिनट तक जो हमने पहले पढ़ा उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, मोहम्मद एहसान, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, बाकी तो मुझे तकरीबन सब समझ में आ गया था, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा समझ में नहीं आता, तो उसका एक ओवरव्यू दे दें। ठीक है, बाकी सब समझ आ गया था आपको? जी सर, बाकी तो समझ में आ गया। ठीक है। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग, जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि ईमेल्स के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस तरह हम सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिस तरह हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, डिफरेंट वेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, अपनी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के, ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाने के डिफरेंट पेज हैं। इसी में एक ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि हमारे पास ईमेल्स पड़ी हुई हैं लोगों की। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह एसएमएस मार्केटिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर्स पड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के। हम उनको एसएमएस सेंड करते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं, टेक्सचुअल, ठीक है ना, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देते हैं। वो क्या होता है, एसएमएस मार्केटिंग होती है। सिमिलरली अब जिस तरह ये है कि ईमेल मार्केटिंग में हमारे पास ईमेल्स पड़ी होती हैं, ईमेल आईडीज। जिस तरह एसएमएस मार्केटिंग में या व्हाट्सएप मार्केटिंग में हमारे पास लोगों के फाइल नंबर्स पड़े होते हैं। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग में हमारे पास लोगों के, काफी ज्यादा लोगों के ईमेल आईडीज पड़े हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि उनको एक प्रमोशनल मैसेज सेंड कर देंगे, ईमेल सेंड कर देंगे सारों को कि हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या ये ऑफर है हमारी, या हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, या ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है ना, आप लोग परचेज करें इसको, ठीक है ना। वो एक बेहतरीन सा सेल्स मैसेज बना के हम ईमेल्स कर देते हैं। ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू मेलचिम्प है, अवेबर है, डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ईमेल सेंड करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग हमारा मैसेज देखें और ईमेल्स के थ्रू वो हमारी मार्केटिंग होती है फिर। समझ आ गया अब? जी, एहसान समझ आ गया। और किस तरह क्वेश्चन है फरियाल, आप पूछें।
जी फरियाल अली, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम एक्चुअली अस्सलाम। मैंने कल ना टाइमिंग के इशू की वजह से क्लास ली, तो काइंडली आप सिर्फ इन शॉर्ट मुझे टॉपिक्स बता दें कि आपने कल क्या करवाया था। अच्छा, कल हमने बेसिकली लोकल एसईओ देखा था। लोकल एसईओ के बाद हमने कंटेंट मार्केटिंग देखी थी। कंटेंट मार्केटिंग के बाद हमने ईमेल मार्केटिंग थोड़ा बहुत देखी थी। और उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग डिस्कस की थी। ये चारों चीजें हमने बेसिक बेसिक टच किए थे, बिकॉज ये हमारे स्कोप में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए, इस वजह से हमने थोड़ा सा टच किया था इनको। यही हमने कल ड्यूरिंग द सेशन इन चारों टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन। लोकल एसईओ क्या होती है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ये चारों टॉपिक हमने थोड़ा बहुत देखे थे। ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। किसी का मिस हुआ होता है तो आप लोग रिसर्च किया करें। गूगल आपके पास मौजूद है और चैट जीपीटी है, तो यूट्यूब है। आप फ्री टाइम में इनको सर्च किया करें, जो भी आपके टॉपिक्स रह जाते हैं तो उनको आप क्लियर कर लिया करें। अपने ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं तो उनसे डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, किसी का और का कोई क्वेश्चन? जी इकरा, आपका की आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ये ईमेल मार्केटिंग में बताया कि हमारे पास ईमेल पड़े होते हैं, वो मतलब हमारे कॉन्टैक्ट के ईमेल आईडीज होती हैं या हम कहाँ से लेते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। लेट्स सपोज एक सेकंड। बेसिकली क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स डाल देते हैं। ठीक है। ये सबको अच्छा, थोड़ी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी। एक सेकंड, एक सेकंड। कहाँ पे जाता है? जिस स्क्रीन नजर आ रही होगी अब, स्क्रीन नजर आ रही है पर ठीक हो गया। ठीक है, फोन पर ये मैंने वेबसाइट ओपन की है, सेंट ऑफ सुलेमान। ये इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अंदर। तो ये बेसिकली ऑयल्स वगैरह की वेबसाइट है। ये लोग बिब्लिकल ऑयल सेंड कर इनकी प्रोडक्ट है। ठीक है। फ्रेग्रेंस वाले इनके ना ऑयल्स होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्म लगाया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या वो पूछ रहे हैं, वांट फ्री पैसेज, लाइक उनका जो भी प्रोडक्ट है वो पूछ रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत इसमें फेवर चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने नाम लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं। ठीक है, और साइन अप कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब भी लोग इनकी वेबसाइट पर आएंगे ना, ठीक है, जब भी लोग इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो वो उनको फॉर्म नजर आएगा। वहां पे आपने वेबसाइट वालों ने कुछ ना कुछ फेवर दी होगी कि आप ये फॉर्म फिल करें, हमें ईमेल सेंड करें, आपको हम डिस्काउंट दे देंगे। या ईमेल सेंड करें, आपको जब भी हमारी ऑफर्स आएंगी आपको ईमेल से पता लग जाया करेगा। कुछ ना कुछ थोड़ी सी फेवर्स दी होती है। ठीक है ना। कुछ लोगों ने ई बुक्स का कहा होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो इनके वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आएंगे वो लोग ये फॉर्म फिल करेंगे और इनको ईमेल उनकी मिल जाएगी। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, 5 6 7 8 10, मतलब 8 कह रहा हूँ कि महीनों में या साल 1.5 साल में उनके पास काफी ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन उनकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, जिस तरह उनकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आते रहेंगे और वो ये फॉर्म फिल करते रहेंगे, उनके पास ईमेल्स का डाटा इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है ना। जब ईमेल का डाटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करके
मेल चेक या कोई भी ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर परचेज करके वो बल्क में लोगों को, ठीक है ना, ईमेल्स करना शुरू करती हैं, ऑफर का बताएंगे, ठीक है, नई प्रोडक्ट इनकी आई है कोई या नई सर्विसेज देने लगे हैं कुछ भी, ठीक है, तो वो ईमेल मार्केटिंग करेंगे और नए लोगों को, या सॉरी जो इनकी वेबसाइट पर कभी आए थे, ठीक है ना, और फॉर्म फिल करके गए थे, तो उनको ये मैसेज दे देंगे अपना। सर जैसे ठीक हमने है, लास्ट टाइम करा था वो लीड्स वगैरह का कि हमारे पास कोई आ गया तो किसी का मैसेज आ गया तो हम बार बार उससे कांटेक्ट करेंगे, तो इस तरह ये सारा सीन भी है। एग्जैक्टली। लीड्स भी यही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव काम यही होता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग है। लीड जनरेशन जब हम एड्स पे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि लीड जनरेशन क्या होती है। ठीक है, जी सर। चलें आज हम जी बाकायदा तो आगाज करते हैं आज के। ठीक है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि लिंक पहले मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि मुझे ज़्यादा जल्दी शेयर करना चाहिए। बहरहाल आपको जब वेबसाइट पे सॉरी सोशल मीडिया सॉरी व्हाट्सएप पे लिंक आता है हमारी गूगल मीट की क्लास का, तो अक्सर लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट हो रही, लिंक नहीं आया। बहरहाल मतलब, और कुछ तो ऐसे भी थे कि जी आज क्लास कब होगी। भाई हमारी रेगुलर क्लास 4 से 5 ही होती है, मंडे टू थर्सडे। सारे लोग ये मतलब नोट में रखें, ठीक है। और फिर कुछ लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज शुरू कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप प्राइवेट में ना मैसेज किया करें, ग्रुप में ही एक दूसरे से जो आपकी क्यूरीज हैं और क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवाया करें। आप गर्ल्स में से भी और बॉयज में से भी सिर्फ एक मेंबर आप लोग सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और आप में से वो सिर्फ एक मेंबर ही कोई ही इशू हुआ करे, सिर्फ वो में से डिस्कस कर लिया करें, कोर्स के रिलेटेड, ग्रुप के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, टाइमिंग के रिलेटेड, ठीक है। जो भी इशू होते हैं वो एक मेंबर ही डिस्कस कर लिया करें आप, ठीक है। सारे मुख्तलिफ लोग जब मुझे मैसेजेस करेंगे तो मेरी जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होती होगी। सेकंड नंबर पे जब लिंक आपके साथ शेयर हो जाता है तो जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जब मैं आ जाऊंगा तब वो ऑटोमेटिकली सबको एडमिट कर दूंगा। अब हर बंदा पूछ रहा है कि हम मेरी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट हो रही। भाई ये कोई हम फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे, पहले भी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए। ये इसी तरह होता है, जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है जिस तरह लोग आते रहते हैं उनको उस तरह उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पूछना कि बार बार हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही और वो, ठीक है ना, तो ये डजंट मेक सेंस, ठीक है। क्लास हमारी रोज 4 से 5 होती है, तो ये भी लोग पूछना शुरू कर देते हैं। कल हमारी क्लास 7 से 8 हुई थी, उसकी एक रीजन थी, मैं बिजी था, ठीक है। वरना रेगुलर क्लास हमारी 4 से 5 ही होती है, ठीक है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, आज हमने देखना है कि कल हमने डिस्कस किया था लोकल एसईओ क्या होती है, गूगल माई बिजनेस पे जाके मतलब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए, इमेजेस के जरिए, वीडियोस के जरिए हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल्स के जरिए ईमेल सेंड करके जो हमारे पास क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, विजिटर्स की ईमेल्स पड़ी होती हैं, हमारी वेबसाइट पे आई होती हैं, उनको हम मैसेज सेंड करके वहां पे अपनी शेयरिंग करते हैं। इसी तरह अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग हमने देखा था, अफिलिएट मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसमें ये होता है कि कंपनीज यानी कि कोई भी ब्रांड है या बिजनेस है वो अप्रोच करेगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, टिकटॉक, अगर अच्छा प्रोफाइल बना सर हुआ है आपकी किसी आवाज बहुत कट हो रही है। यार सबको ही ये मसला है या सिर्फ आपको है? नहीं सर, और सही भी आ रही है आवाज।
सर सही आ रही है आपकी तो भाई आवाज। ये आप चेक करें ना, अब इसका तो जिसको नहीं आ रही वो आप लोग ध्यान दिया करें ना, उसके इंटरनेट में भी मसला हो सकता है। अच्छा, तो हमने डिस्कस किया था या कल बाकी चारों टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम ये भी हमने कवर किया है, थोड़ा बहुत किया था फर्स्ट डे। आज हम करेंगे फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम एड्स मैनेजर के ऊपर आएंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस फेसबुक पेज। अच्छा, फेसबुक पेज, जाहिर सी बात है, हम अभी वैसे कुछ अपडेट्स आ रही थी कि आप अपने अकाउंट के थ्रू ही ऐड चला सकते हैं, ठीक है ना। बट यूजुअली ऐसे होता है कि आप अपने अकाउंट के थ्रू ऐड नहीं चलाते, आप फिर ऐड चलाने के लिए आपके पास कोई ना कोई फेसबुक अकाउंट, सॉरी, पेज लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कोई ना कोई फेसबुक पेज होगा, उसके जरिए आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हैं, ठीक है ना। या इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, उसके जरिए आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, ठीक है। या आपके पास फेसबुक पेज बना होगा, उसके थ्रू आप ऐड चलाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे आ जाता हूँ। अब ये फेसबुक अकाउंट है मेरा, और यहाँ पे आपको पेजेस का आइकन नजर आ रहा है लेफ्ट बार पे, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम, ये आपको क्रिएट न्यू पेज का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह हम पेज को क्रिएट करते हैं। वैसे मेरे ख्याल में आप में से अक्सरों को पता होगा फेसबुक पेज क्रिएट करने का, बट हम इसको ऐसे डिवाइस कर लेते हैं, ठीक है। शायद किसी को ना भी पता हो अक्सरों को। अच्छा, क्रिएट न्यू पेज पे जाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑब्वियसली ये स्टेप बाय स्टेप बेसिक इंफॉर्मेशन है जो वो पूछेगा और हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने कोई भी नाम दे देना है। लेट्स सपोज मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, सर्विसेज, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये नाम दे देता हूँ, और कैटेगरी ऑब्वियसली इसकी आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। इसकी कैटेगरी दे दी, कैटेगरी आप एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। अब ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर सिलेक्ट हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने बायो, यानी कि आपने कुछ डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि आपके पेज पे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। वी आर आईटी सर्विसेज, नॉन प्रॉफिट सर्विसेज, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी इसकी, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ गई और ये टाइटल आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्रिएट पेज पे आते हैं। लुक्स लाइक यू ऑलरेडी मैनेज अ पेज। अच्छा, इसने बताई सी बात है, मैंने एक पेज बनाया हुआ, तो ये कह रहा है कि चले हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, आरटी रिव्यू आरटी सर्विस, ठीक है। क्रिएट पेज पे जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, नंबर लेगा, इमेज लेगा, डीपी लेगा, आपका कवर फोटो मांगेगा। आपने सारी चीजें प्रोवाइड करनी है और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपकी सेटिंग वगैरह आपने कर देनी है, और ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट में वेबसाइट आप बता सकते हैं कि वेबसाइट क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यही कर लेते हैं सर्विस, ठीक है। फोन नंबर आप देते हैं जो भी है, अपना ईमेल और लोकेशन, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से आप जो कंट्री का बार कोड है वो सेट कर दें, पोस्टल कोड पाकिस्तान। ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर आप रखना चाहते हैं, ठीक है, ऑलवेज ओपन करना चाहते हैं वो कर लें। नेक्स्ट करते हैं इसको, ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। आप इसको प्रोफाइल पिक्चर डाल दें कोई ना कोई। सर एक बात पूछ, नहीं अभी नहीं आप पूछ सकते, जब सेशन एंड हो जाएगा तब आप पूछ लीजिएगा। लेट्स सपोज हम कोई भी पिक्चर डाल देते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो आप अपना सेव रखा करें अपने नोट्स में, जो ऐड किया करें जब हमारे पास आखिरी। और इंशाल्लाह हमारी क्लास की यही रूटीन होगी कि फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर हुए होंगे उनको रिवाइज किया करेंगे, और आखिरी 15 to 10 to 15 मिनट्स में हम कोशिश किया करेंगे जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में क्वेश्चनिंग किया करेंगे। ठीक है, यही रूटीन रहेगी और सब इसी को फॉलो करें आप लोग। ठीक है, किधर थे हम, यहाँ पे थे। हमने एक पिक्चर निकाली है, उसके बाद बाबा जी की पिक्चर ऐड कर दी हमने, और कवर फोटो भी हम देख लेते हैं, अगर कोई पड़ा हुआ है तो हम डाल देते हैं। अभी बेसिकली आपको बताया ही जा रहा है कि यार ये इस तरह से बनाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब ये व्हाट्सएप नंबर पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी आप इसको दे दें। वो आपके व्हाट्सएप पे कोड भेजेगा। ठीक है, आप कोड सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑथेंटिकेट कर देगा, हाँ जी यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आपके करंट मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इनविटेशन सेंड करना है इस पेज का कि नहीं। ठीक है, मैं इसको भी नहीं करता, नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, वो पूछा कि आपको जो नोटिफिकेशन हैं पेज के प्रोफाइल पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, वो आपको ईमेल्स पे मार्केटिंग के रिलेटेड और प्रमोशन के रिलेटेड ईमेल्स आपको इस पेज के मुतालिक आपकी ईमेल पे सेंड करे या नहीं करे। ठीक है, वो आपने इसका टूगल ऑन या ऑफ कर देना है, फिर आपने डन कर देना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा एक पेज क्रिएट हो गया। ठीक है ना, रिजवी आईटी सर्विसेज के नाम से। अब इसमें हम पोस्ट डाल सकते हैं, वो आपको सबको आइडिया होगा कि हम वीडियोस डालते हैं, पोस्ट फोटोज डालते हैं। ठीक है, रील्स स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लाइव वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली मेरे ख्याल में आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग जाहिर सी बात है सारे फेसबुक यूज कर रहे होते हैं। तो ये आप जिस तरह हम, ये वैसे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसको फर्दर सेशंस में कि हम पोस्टिंग किस तरह करते हैं, जो हमारी कंटेंट मार्केटिंग में ही आती है कि हम डिफरेंट फोटो सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, इंस्टाग्राम की कैसे हम फीड बनाते हैं। ठीक है, उसके जरिए हम कैसे अपने विजिटर्स को, अपने फॉलोअर्स को, जिन्होंने हमारा पेज लाइक किया होता है उनको हम इंगेज रखते हैं। ठीक है ना, लाइक लेट्स सपोज मेरे पेज के ऊपर लेट्स सपोज 10,000 फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे तो नहीं होगा कि मैंने पेज बना के रख दिया है और वो 10,000 लोग की मतलब उन्होंने ठेका ही लिया हुआ है कि मुझे साल तक ज्वाइन रखेंगे और मतलब मुझे बेनिफिट देते रहेंगे। जाहिर बात है मैंने उनको इंगेज करने के लिए डिफरेंट पोस्टिंग करूंगा, कभी मैं वीडियो शेयर करूंगा, कभी मैं कोई इंगेजमेंट के लिए मैसेज सेंड करूंगा, कभी कोई ऑफर होगी हमारे वो सेंड करूंगा, कभी कोई अनाउंसमेंट होगी वो सेंड करूंगा। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं अपने पेज के ऊपर, ताकि हमारा जो क्लाइंट है, हमारे विजिटर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे पेज से इंगेज रहें और हमें ऑफ एंड ऑन वो लाइक हमारी बिजनेस से इन टच रहें, हमारे बिजनेस का पता चलता रहे उनको। ठीक है, कोई नई प्रोडक्ट आ रही है वो बाय कर सकें या हमारी पोस्टें शेयर कर सकें ताकि लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है ना, तो ये चीजें हम करते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे
कि हम पोस्टिंग कैसे करते हैं या कंटेंट मार्केटिंग को हम कैसे अपने डिजिटल मार्केटिंग स्पेक्ट्रम में लेके आते हैं। ठीक है, अब ये आपका फेसबुक पेज बन गया, इसके आप सेटिंग में जाके इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप डिफरेंट पंगे ले सकते हैं कि आपने क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, अब आपका बेसिकली ये पेज बन गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसके थ्रू आपने एड्स मैनेजर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, जाहिर बात है जब भी आपने फेसबुक पे ऐड चलानी है तो या तो आपको, जैसा मैंने बताया, फेसबुक पेज होना चाहिए आपके पास, या आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपने फेसबुक पेज बना लिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपका एड्स मैनेजर सेटअप करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने अपने सर्च इंजन पर फेसबुक एड्स मैनेजर लिखना है। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर, अब ये आपके पास सर्च रिजल्ट आ रहा है, एड्स मैनेजमेंट फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम। ठीक है, ये ओपन कर लें, ये ओपन कर लें, business.facebook.com डायरेक्ट ओपन कर लें चाहे। ठीक है ना, कोई भी आप इसमें से लिंक ओपन करेंगे तो आपको वो एड मैनेजर पर ही लेके जाएगा। अब हमने ये फेसबुक का अकाउंट बनाया हुआ था, पेज बना लिया था, तो अब वो मैं डायरेक्ट ही उसी पेज के फेसबुक एड्स पे ले आया है। ठीक है ना, आप दूसरा भी सिलेक्ट करेंगे वो भी इसी तरह आपको आपके पेज पे ले आएगा। ठीक है, ये आपको उसका होम पेज खुल गया, आप उसको स्टार्ट नाउ करें यहाँ से जाके। ठीक है, ये आपको एड्स मैनेजर पे ले आएगा। ठीक है, ये आपने बेसिकली अब सिंपल है ये एड मैनेजर, लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि एड मैनेजर कितना सेटअप करते हैं, सिंपल है, कोई इसमें ट्रिकी चीज नहीं है। सिंपल आपने अपना फेसबुक पेज बनाना है, पहले फेसबुक पेज बना लेंगे आप, गूगल पे जाके फेसबुक एड्स मैनेजर सर्च करें, उस रिजल्ट पे क्लिक करें और सिंपल आपको वो अपने मिल जाएगा। ठीक है, आज हमने बेसिकली दो चीजें डिस्कस की हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं और फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे करते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर और फेसबुक पेज, ठीक है, ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं चीजें। थोड़ा बहुत मैं आपको, अभी हमारे पास काफी टाइम है तो फर्दर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, और फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन रखते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज बनाना सीख लिया है और आपने फेसबुक एड्स मैनेजर सेटअप करना सीख लिया है। अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, अच्छा इसमें ना दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, एक होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर और एक होता है फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इसका नाम से जाहिर है फेसबुक बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लाइक मेरे पास डिफरेंट लोग हैं, मैं डिफरेंट लोगों की एड चलाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मारला बगट्टा एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं, वो अपने पेंटिंग कोर्सेज सेल करती हैं, उनकी भी ऐड चलाता हूँ मैं। इसी तरह सेलर्स एक्सपर्ट लिमिटेड, इनके साइबर सिक्योरिटी के मतलब सर्विसेज हैं, इनकी भी ऐड चलाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने अब डिफरेंट मेरे पास अकाउंट्स हैं, डिफरेंट अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए मेरे पास एक ही बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, जिनको जिनसे मैं डिफरेंट अकाउंट्स को या डिफरेंट एड कैंपेन्स को या डिफरेंट पेजेस को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है,
फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपका एक बिजनेस मैनेजर है जिसपे आप अपने डिफरेंट बिजनेसेस मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है कि मैं आईटी की सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में मेरा बिजनेस है, मैं कोई बच्चों के टॉयज हैं उसका भी स्टोर है, उसकी भी ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। साथ में मेरा एक और बिजनेस है, मैं नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, ठीक है। मेरे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 2-3 बिजनेस हैं, उन तीनों बिजनेस को मैं एक ही फेसबुक बिजनेस मैनेजर से मैनेज करूंगा। अब मैनेज से क्या मुराद है कि तीनों के मैं चेक करूंगा उनकी कंपेन कैसे रन हो रही है, उनकी एड्स पे कितना बजट लग रहा है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। कौन से लोग वहां पे रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, या लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, या लोग मेरी पोस्ट पे ऐड पे कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ही कर लूंगा मैनेज, ठीक है। ये आपको मैंने बताया फेसबुक बिजनेस मैनेजर। और फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है? फेसबुक एड में हम सिंपली किसी भी पेज की एड चला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर है, लाइक फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी एक सॉफ्टवेयर है, और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ही अंदर एक सॉफ्टवेयर है फेसबुक एड मैनेजर। एड्स मैनेजर के सॉफ्टवेयर में कह लें आप क्या होता है, उसमें हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। अपना फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने फेसबुक लाइक रिजवी आईटी सर्विसेज के नाम से अभी पेज बनाया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी ऐड चलाने के लिए हम ऐड मैनेजर पे जाएंगे। अब ये हमारा पास और टूल में जाके ऐड मैनेजर आता है। जिस तरह अभी हमने देखा था जब हमने गूगल पे लिखा था फेसबुक एड मैनेजर, ठीक है, तो वो डायरेक्ट हमें इसी पेज पे लेके आया था, ठीक है ना। ये इंटरफेस है, आप कह लें एक सॉफ्टवेयर है फेसबुक एड मैनेजर, जिसके थ्रू हम एड चलाते हैं। हमने किसी भी बिजनेस के लिए ऐड चलानी है, हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे और फिर फेसबुक एड मैनेजर लिखेंगे गूगल के ऊपर, तो वो हमें इस इंटरफेस के ऊपर लेके आएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे कंपेन नजर आ रही है, यहाँ पे एड सेट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे एड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से एक आपके पास इंटरफेस आएगा जिसके ऊपर हम लोग फेसबुक एड्स चलाते हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस, अगर हमने ज्यादा सारे बिजनेसेस को मैनेज करना है, उनके हमने बजट देखना है, उनका बिल क्या आ रहा है, उनके कमेंट्स क्या आ रहे हैं, उनमें यूजर्स की एक्टिविटी क्या हो रही है, उसमें लोगों का मतलब क्या हिसाब किताब है, कैसे वो एंगेज हो रहे हैं, तो सिंपल हम उसके बिजनेस अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आप सेटिंग्स और टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में आपको यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ से आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम, जैसा मैंने आपको बताया था, डिफरेंट बिजनेसेस की हम मैनेज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक बिजनेस है, एक पेज है, ये एक पेज है बिजनेस है, ये लबैक आरटी सर्विसेज एक पेज है, पार्ला बेगट्टा का एक पेज है बिजनेस है, सेलर्स, ये डिफरेंट मेरे क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट ये बिजनेसेस हैं, ठीक है। मैं किसी भी बिजनेस में जाके, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें जाके मैं इसकी एड एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी बिजनेस चेक कर सकता हूँ, कैसा बिजनेस चल रहा है इनका, कितने लोग आ रहे हैं, क्या लोग आ रहे हैं, इनके किन किन लोगों को एक्सेस मिली हुई है, ठीक है ना। ऐड अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और मतलब ये हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये सारा बिजनेस है।
अगर हमने इन्हीं के एड मैनेजर पे जाना है तो हम यहाँ पे जब जिस तरह हमें 3 लाइन नजर आ रही हैं, यहाँ पे जाके जब हम एड मैनेजर पे जाएंगे तो ये हमारा इसका इस बिजनेस का एड मैनेजर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एड चलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप यूआरएल पे भी फोकस कर रहे होंगे कि एड मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे आपको मिलेगा एड मैनेजर। ठीक है। और बिजनेस का यूआरएल क्या होगा उसको भी अभी चेक करते हैं। आपने क्या करना था, आपने सेटिंग में जाना था, और बिजनेस सेटिंग। अब ये क्या हो गया, ये अब आपका बिजनेस मैनेजर है। ठीक है। बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे आपको बिजनेस अकाउंट नजर आ रहा है, और एड मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे आपको एड मैनेजर मिल रहा है। ठीक है। बिजनेस में आप सारा कुछ मैनेज करते हैं, पूरा ओवरऑल अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। आपके एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं, सारों को मैनेज करते हैं, सारों पे क्या एक्टिविटी हो रही है। और एड्स के अंदर आप एड्स का ओवरऑल सेटअप मैनेज करते हैं, किस तरह एड चल रही हैं, क्या आप एड को अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, सारा कुछ आप एड्स के रिलेटेड जो भी स्टफ होता है वो आप एड्स मैनेजर के थ्रू मैनेज करते हैं। और बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप क्या करते हैं, पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं। ठीक है। आज हमने देखा फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर हमने देखा कि फेसबुक एड मैनेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर उसके बाद हमने देखा फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है और फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है। ठीक है। ये 4 चीजें हमने आज डिस्कस की हैं। इनके बारे में अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, तो आप लोग 1 बाय 1 हैंड रेज करके। अब देखें 5 लोगों ने एडमिट किया हुआ है, और मैं अब देखें अब इतनी लेट इन्होंने ज्वाइन किया है, तो अब जाहिर सी बात है मैं क्लास में लगा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, मैं सेशन के दौरान अब मैं वापस आऊँ इनको एडमिट करूँ तो ये चीज़ मेरे लिए जाहिर सी बात है। अब मुझे पता होता तो मैं इनको कर लेता, लेकिन ये गलत है ना, आप सब टाइम से आएंगे तो आप टाइमली सारे एडमिट भी होंगे और प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी। भाई जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं काइंडली आप पूरे टाइम पे आया करें। अब मुझे पता नहीं चला कब आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, और कब मुझे फिर एक्सेप्ट, मैंने अभी अपने गूगल मीट के एक सॉफ्टवेयर पे आया हूँ और मैंने आपकी अपडेट्स देखी हैं, रिक्वेस्ट, तो मैंने एक्सेप्ट कर दी है। आप लोग टाइम से आएंगे तो देखें, अभी फिर ये भाई साहब आए हैं, सॉरी नाइला। ठीक है, तो आप काइंडली कोशिश किया करें टाइम से आया करें ताकि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने जल्दी से, अदनान समी आप पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने पेज क्रिएट किया है, जी हम भी ये साथ साथ करते हैं? जी, आज आपको मैंने यही असाइनमेंट देनी है कि आपने फेसबुक पेज क्रिएट करके लाना है। अच्छा, और एक सवाल है सर कि जी जिस तरह हमने ये फेसबुक पेज बनाया है, जी तो पहले अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कहता है कि हमारी हमारी एड रन कर ठीक दे, है। ठीक है। तो पहले हमारे पेज को भी ग्रो करना पड़ेगा ना? नहीं, आपने अपने पेज को क्यों ग्रो करना है, आपने सिंपल जो भी आपका क्लाइंट है जो आपको कह रहा है कि मेरे पेज पे ऐड कराओ, तो आपने उसी के पेज की एक्सेस लेनी है। या अगर उसका पेज जी नहीं है तो आपने वो पेज क्रिएट कर देना है और उसकी आपने ऐड कैंपेन चला देनी है। अपना पेज से तो लिंक ही जी। नहीं है आप पे। असल में सर मुझे ना इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग का तो पता है ना कि इसमें हमने एड वगैरह रन ठीक है। करवानी है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह हम इसमें काम करते हैं या क्या होता है ये, इस तरह का कुछ आपने पहले समझाइए। क्लासेस ली हैं सारी? जी जी सर, मैंने किए। तो
क्या समझ नहीं आ रहा आपको? एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे ना कि आपको जो समझ नहीं आ रहा वो आप सर मेरा क्वेश्चन यही था कि हम ये पेज क्रिएट कर लें। भाई जिसका माइक नाइला आपका अनम्यूट है, माइक माइक अपना म्यूट कर। नाइला रमजान आपका माइक अनम्यूट है, उसे म्यूट कर लें। जी पूछें। कहाँ गए यार इमाम? अथर पूछ रहे थे क्वेश्चन। सर मैंने पूछना है, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। अभी पहले कौन था जो मुझे आइडिया नहीं है। अदनान, हाँ अदनान आप पूछते थे। अदनान जी भाई सर, थे मेरा सर। बस यही क्वेश्चन था कि हम ये पेज क्रिएट कर लें। जी जी बस ठीक है सर। हाँ बिल्कुल करना है ना। अब आपकी असाइनमेंट आज ही आप सबने एक एक पेज क्रिएट करके जाना है आपने। ठीक है, कोई भी पेज क्रिएट करके लाना है। बेसिकली अभी आपने क्या करना है कि इस्लामिक पेज क्रिएट करके लाना है सारों ने। ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट पे हम उसकी फिर ऐड भी चलाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे सबने। या आप कर सकते हैं किसी भी पेज, कोई भी आपका जो बिजनेस है ना, या आप चाहते हैं उसके आपने ऐड चलानी है, या कोई भी आप जहन में माइंड में सर्विस आ रही है या कोई पेज आ रहा है, आपने उसके रिलेटेड पेज बना के लाना है कल। ठीक है, जी तो पेज भी सर बना के लाना है ये और एड मैनेजर अकाउंट भी बनाना है उसका। जी तो सर ये जो हमारा पेज होता है, इसके जरिए हमने अपनी एड रन करवानी होती है। ऑब्वियसली। जी 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 नेक्स्ट ठीक है टीचर सर, को। थैंक यू। नेक्स्ट जिसका क्वेश्चन है पूछें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर एज ए फ्रीलांसर हम जब काम करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं। तो ये जो आपने बिजनेस मैनेजर का बताया, तो इसको हम अपने अकाउंट से मैनेज करते हैं, या उनके अगर डिफरेंट बिजनेसेस हों और वो हमें सबके जो है वो रसाई दे दें, तो फिर उनके बिजनेस उनके पेज पे वो मैनेज करेंगे? यार ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। जैसे क्लाइंट आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है आप उतना कर लेते हैं। अगर वो आपको अपने बिजनेस अकाउंट की एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके बिजनेस अकाउंट से आप कर सकते हैं एक्सेस। अगर वो आपको सिर्फ सर एड्स मैनेजर की एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो आप सिर्फ एड मैनेजर को एक्सेस करके वहां सर करोगे। मेरा क्वेश्चन यही है कि हम अपने एड्स मैनेजर वाले अकाउंट से या बिजनेस मैनेजर वाले अकाउंट से उसको मैनेज करते हैं, या उनका अपना अलग ये एड्स मैनेजर का और उसका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट होता है? यार मैंने आपको यही तो बताया है सर। आपका तो क्वेश्चन वही है तो मेरा आंसर तो यही है, वही आप रिपीट कर रहे हैं। सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझको। कंफ्यूजन थी, मैंने वही सोल्व कर दिया है। आपको जो क्लाइंट आपको बिजनेस सक्सेस देता है तो आप उसका बिजनेस अकाउंट ले लेंगे और आपको उसके बिजनेस के बारे में पता लग जाएगा कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी अटैच है, उसके कोई और बिजनेस हैं उसके। अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस अकाउंट एक्चुअल में क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके अंदर, तब आपको पता लगेगा कि बिजनेस अकाउंट के एक्चुअली में क्या फीचर्स हैं। अगर आपको सिर्फ एड मैनेजर की एक्सेस दे रहा है तो ठीक है, सिर्फ आप एड मैनेजर पे उसकी ऐड चला लेंगे। ठीक है ना, ये यानी कि हम फाइन। आपको क्लाइंट बिजनेस मेरी कंप्लीट होने के बाद जिस तरह अगर आपको बिजनेस की दे रहा है, ठीक है, अगर बिजनेस की भी एक्सेस आ गई। अगर वो खाली एड्स की एक्सेस दे रहा है तो सिर्फ आपके पास एड्स अकाउंट की एक्सेस आएगी और आप एड चला पाएंगे। यानी कि हम क्लाइंट का जो एड्स मैनेजर है उसको उसी के पेज से हैंडल करेंगे, अपने पेज से नहीं करेंगे सर? एग्जैक्टली। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है, सईदा सिदरा आप पूछें मुझसे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मुझे मुझे जी और
आप अपना नोट करें। सईदा आप आए माइक पे। जी सर। जी आप पूछें बस। सर जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने कहा कि पेज हमें जो क्रिएट करना होगा अपने बिजनेस के लिए या एड्स के लिए, तो अगर जो हम पेज क्रिएट कर रहे होंगे तो ऑलरेडी हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए जिससे हम उसको कनेक्ट कर सकें, या डायरेक्ट ही हम पेज क्रिएट कर सकते हैं? डेफिनेटली अकाउंट तो होना चाहिए ना आपके पास। लाइक मेरे पास अकाउंट था, मैंने अपना अकाउंट इसी पर्पज, मेरे तो वैसे काफी फेसबुक पे अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं टीएलपी की पोस्ट वगैरह करने से। और तो मैंने अभी सिर्फ ये फेसबुक पेज अपना एड्स वगैरह के लिए क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए बनाया हुआ है, मैं यूज नहीं करता फेसबुक। तो बेसिकली आपके पास अकाउंट लाजमी होना चाहिए, तभी आप किसी की ऐड चला सकते हैं और या किसी के फेसबुक पेज का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है अवैस आप ओके, पूछें। मीन्स पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद हम फिर एक पेज क्रिएट कर सकते हाँ, अपना अगर पेज क्रिएट करना है, उसकी ऐड चलानी है, तो आप अपना अकाउंट पे अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट का है तो आप क्लाइंट के पेज पे अपने अकाउंट से ऐड चला सकते हैं। जी सर। अवैस इलियास, जी जी वालेकुम सर अस्सलाम। मैं पूछ रहा था कि नया पेज बनाना लाजमी है, या जैसे मेरा एक पहले पेज है सैफी इलेक्ट्रिक के नाम से, वही मैं यूज कर सकता हूँ? बनाया हुआ है? आपने खुद बनाया हुआ है? जी मैंने वो तो बनाया हुआ है। बस ठीक है, आप आपकी असाइनमेंट वही है, आप ओके वही शो करवाएंगे। ठीक ठीक है, है, एड शकील मैनेजर अशरफ, का सेटअप कर लूँ। जी ऐड मैनेजर सेटअप करें उसके ऊपर। ओके शकील अशरफ आप पूछें अपना क्वेश्चन। सर अगर हम कहीं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, मेरा आज फर्स्ट डे था इस क्लास के अंदर ना, ठीक है, तो मैंने ये आज का लेक्चर लिया तो है 10 to 50% मैंने क्लियर किया, मैं इसकी ट्राई करूँगा। तो ये पूछना चाह रहा हूँ जो मेरे मिस हुए हैं उसको मैं कैसे जज कर सकता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से? आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, जो भी हमारी अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जी जी इस साथ साथ थोड़ा टाइम जरूर लगता है, एक जी दो जी दिनों में। फॉर एग्जाम्पल आज का कोर्स है, इसको कल भी अपलोड हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है ना, जी तो जी आप वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं और वहाँ से अपनी जो भी क्लासेस रह गई हैं आप वो कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बस ये बाकी जो काम मैं आपने खुद दिया है मैं भी इसकी कोशिश करूँगा। जो टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं वो आप अपने ग्रुप मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं, कौन सा हमने ठीक टॉपिक कवर किए हैं। वो आप अपने पे आप पे रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से। ठीक है, ठीक 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 सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया। अब नेक्स्ट फायदा वो जल्दी से बता सकते हैं। और अगर हम किसी आप के अपना पास फायदा तो फायदा हम जिसको मैं अलाउ करूंगा सिर्फ वही क्वेश्चन पूछें। आप अपना हैंड रेज करें और जब मैं आपको कहूंगा तभी आप माइक पे आइएगा। जो हमारी क्यू है उसको हम फॉलो करेंगे। पहले शकील ने पूछा है, अब फायदा आपकी बारी है। शकील अपना माइक म्यूट कर दें, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। अब फायदा जी सर। आप माइक अनम्यूट करें। जी फायदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आज पहली क्लास है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया है, पर आपने ये बताया कि फेसबुक पे हमने ना पेज जो है वो अपलोड करना है, तो आपने बताया नहीं गूगल पे करना है या फेसबुक पे करना है, कहाँ पे करना है? फेसबुक का पेज फेसबुक पे ही होगा ना, गूगल पे कैसे होगा? तो सर हमारा ना अकाउंट नहीं बना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे उस अकाउंट को? अब फेसबुक अकाउंट भी नहीं बना हुआ आपका? कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ। तो भाई ये तो आपको थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। अगर आपकी अकाउंट भी नहीं क्रिएट करना आएगा तो आप कैसे ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगी? आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जिस तरह हमने फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में कही थी बात, कि आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट की नो हाउ होगी, आपको अकाउंट्स बनाने, ईमेल्स करने, ब्राउजिंग करने नेट पे, और कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना आते होंगे आपको डिफरेंट किस्म के। कोई भी कैनवा किसी ने यूज़ किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है, किसी ने ज़मीन.com, दराज.com या कुछ भी थोड़ा बहुत किसी ने मतलब यस सर। ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग कुछ किया हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया है उसको, वो ये यस कोर्स सर, अच्छे उनके तरीके से बारे में सिखाएगा। आइडिया है, उनके सॉरी, बारे में आइडिया है, पर ये नहीं पता कि एज हो, एज का भी कोई मसला होता है कि एज इतनी हो फिर अकाउंट होता है क्रिएट? नहीं यार एज का कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, बस ये जी पूछ। नबील आप पूछें क्वेश्चन।
तो सर मुझे ना इसमें कंफ्यूजन आ रही थी, जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट की सेटिंग आपने बताई है ना, वो मुझे समझ नहीं लग रही थी। जब फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा, एड्स जी की आप सेटिंग एड्स के लिए आप गूगल पे सर्च किए हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के लिए, उसके बाद जी आपने कोई इसकी बिजनेस मैनेजर अकाउंट की थोड़ी बहुत बताई है, वो मुझे आइडिया नहीं हो रहा वो किस तरह यार, दिखता आप है। सिंपल नबील, आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे आपके पास यूआरएल है, वेबसाइट के यूआरएल है, लाइक फेसबुक। अब जब आप लिखेंगे business.facebook.com, ठीक है, इस यूआरएल पे जाएंगे तो आपके पास जो ओपन होगा वो बिजनेस मैनेजर होगा। ठीक है, बिजनेस मैनेजर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। और जो एड मैनेजर है जी जी वो क्या, उसका क्या यूआरएल है, उसका क्या लिंक है, वो ये है adsmanager.facebook.com। ठीक है ना। जब आप इस जी यूआरएल पे जाएंगे तो आपके सामने एड मैनेजर ओपन होगा। आपको मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया है। एड मैनेजर पे एड्स लॉन्च होती हैं और बिजनेस पे एड्स की एक्टिविटी भी पता लगती है, और ओवरऑल आपको बिजनेस का आइडिया होता है कि इसके इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इसका मैसेंजर पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स क्या हो रहे हैं, एड्स कितने की लग चुकी है, एड्स की परफॉर्मेंस क्या है, वो सारा कुछ आपको बिजनेस मैनेजर पे आइडिया होता रहता है। तो यूआरएल बता दिया आपको, और सेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जब, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बिजनेस डॉट फेसबुक में हूँ, तो यहाँ से मैं, एड्स। आपको आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। मेरे बैटरी डाउन हो गई है एयरबड्स की। अच्छा, आप आवाज आ रही है सारों को? जी 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 नबील, आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। यस जी सर आती है। हेलो। जी 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 आ सर रही आ है। रही है। आपको यस आ सर रही आ है, रही है मुझे आपकी आपकी आवाज। नहीं। आ रही है सर आवाज। मुझे नहीं आ रही है आपकी। नबील, आप माइक पे ही है ना? सर जी जी, अब आ रही है आपकी बात। अच्छा, ये देखें, अच्छा बाकी सारे माइक अनम्यूट कर दें प्लीज, सॉरी म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा, ये देखें, हमने अभी बिजनेस अकाउंट में है, business.facebook.com, ठीक है, ये बिजनेस अकाउंट में है। जी यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारे हैम बर्गर आइकॉन नजर आ रहा है, 3 लाइन नजर आ रही है। ठीक, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमें जी एक इंटरनेट ओपन हो रहा है और यहाँ पे एड मैनेजर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम स्विच हो जाएंगे एड्स मैनेजर के ऊपर। ठीक है, ये हमारा क्या ओपन हो गया, एड्स मैनेजर, जहाँ पे हम एड्स मैनेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस बिजनेस मैनेजर के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ से हम बिजनेस मैनेज करते हैं। ठीक है ना। एड्स का जो भी ओवरऑल हिसाब किताब होता है वो सारा एड्स मैनेजर के ही ऊपर होता है। एड्स क्रिएट करनी हो, ठीक है, एड डिलीट करनी हो, एड्स एडिट करनी हो, मॉनिटर करनी हो, ऑप्टिमाइज करनी हो, ठीक है, एडसेंस क्रिएट करने हो, एड्स क्रिएट करनी हो, इमेजेस डालने हो, ठीक है, ऑडियंस सेलेक्ट करनी हो, सारा कुछ एड मैनेजर से ही होगा। बिजनेस के लिए आपको बाकी सारी जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, जो हम जब बिजनेस मैनेजर का टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, वो चीजें आपको बिजनेस मैनेजर में मिलेंगी। अब यहाँ पे हम एड्स मैनेजर पे आ गए हैं। अब वापस यहाँ पे आप सेटिंग का आपको आइकॉन नजर आ रहा है लेफ्ट पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप वापस business.facebook.com पे आ जाएंगे, बिजनेस मैनेजर पे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है नबील, समझ आ गया आपको? अच्छा, इसमें कोई अकाउंट क्रिएट करने का आप बोल रहे थे, ये इसमें अकाउंट इसी को बोलेंगे अकाउंट क्रिएट। आप लेट आए हैं? नहीं नहीं लेट आए थे आप? नहीं मैंने अटेंड किया है। मैंने आपको जो अकाउंट का बताया था वो यही बताया था कि आप अपना फेसबुक अकाउंट जो भी आपके पास होता है वो उसके थ्रू एक फेसबुक वो तो पेज सर क्रिएट करते हैं। सर वो तो भाई, समझ ये नहीं है सर, वो तो समझ। म्यूट करें अपना फोन, अक्सर अपना माइक म्यूट करते हैं भाई। जो माइक पे सर आया हुआ है, जिसको मैंने अलाउ किया हुआ है, सिर्फ वही माइक अपना अनम्यूट किया करें, बाकी सारे म्यूट रखा करें। जी नबील। सर मेरी सबमिशन ये थी कि फेसबुक अकाउंट बन गया, ठीक है, उसके बाद पेज भी क्रिएट हो गया, बिजनेस अकाउंट कोई क्रिएट करना है कि इसकी कोई यही सेटिंग है जो यार, ये यही है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, ये आप देखें सिर्फ वही लॉन्च करने होते हैं। जब आप, जी जी एक सेकेंड, जब आप फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हैं ना, तो सिर्फ आपने जी जाके अपना गूगल के ऊपर लिखना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फेसबुक एड मैनेजर, तो ऑटोमेटिकली आपके वो लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है,
आपको सिर्फ फेसबुक पेज क्रिएट करना है, बिजनेस मैनेजर या एड मैनेजर क्रिएट नहीं करना, ये सिर्फ सेटअप करना है आपने। जी जी जी, ये सेटअप ही है, ठीक हो जी जी, जुबैर, मोहम्मद जुबैर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फेसबुक पेज के लिए वेबसाइट का होना लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। बस यही सवाल था मेरा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब नेक्स्ट, प्रोग्राफिक्स। आप अपना एक्चुअल नाम रखें, प्रोग्राफिक्स जो भी आपका एक्चुअल नाम है वो आप यहाँ पे रखा करें। जी, आप तो पूछें। सर हम जॉब करते हैं, ठीक है, तो हम अपना अकाउंट ना भी बनाए तो उनके अकाउंट पर काम करें तो हम कर सकते हैं रन? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, किसी भी क्लाइंट के आप अकाउंट पे उसकी एक्सेस आ जाए तो आप उसके अकाउंट पे, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे डिफरेंट क्लाइंट की एक्सेस मिली है। फॉर एग्जाम्पल ये सेलर्स एक्सपर्ट लिमिटेड है, ये भी क्लाइंट है। ये मार्ला ब्रिगेटा, ये भी क्लाइंट है। ज्वेल ज्वेलरी, ये भी क्लाइंट है। ठीक है ना, ये सारे क्लाइंट्स की, एजेड मीडिया, ये भी क्लाइंट है। सारे क्लाइंट्स की ही एक्सेस है और उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। और सर ये पूछना था कि जो आप असाइनमेंट दे रहे हैं हमने वो आपको किधर सबमिट करवानी है? इधर ही क्लास के अंदर देनी है कि लैदा पर्सनल या ग्रुप में सेंड करनी है? अब मैंने आप में से एक बंदा लेना है, बॉयज में से भी और गर्ल्स में से भी, ताकि वो इन चीज़ों को, जो मॉनिटर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से होता है, वो क्लास को मैनेज कर सकें। आप मुझे जो आ, मतलब शौकीन है या जो भी ये रोल करना चाहता है, आप मुझे बताएं। ठीक है। और जो टाइम दे सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप उनको सबमिट करवाया करेंगे। और बाकी जो है ना, वो वो जो मॉनिटर होगा गर्ल्स का और बॉयज का, वो मुझे शेयर कर दिया करें। ठीक है जी। बाकी किसका कोई क्वेश्चन? ज़ारा, आपका क्या क्वेश्चन है? मुदस्सिर आए हैं आज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसके 5.2 के फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो क्या इतने फॉलोअर्स से वो पेज में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा कि करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ेगा पेज में कन्वर्ट? कन्वर्ट कर सकते हैं आप किसी भी फेसबुक अकाउंट को पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ओके सर। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपके पास ऑलरेडी एक क्लाइंट्स हैं तो हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? क्लाइंट्स के लिए दुआ करनी पड़ेगी। अल्लाह मुझे क्लाइंट दे। ओके अल्लाह ताला ने क्लाइंट देने होते हैं और कहाँ से लेने होते हैं? यस सर, क्या कहा आपने? अल्लाह ताला ने क्लाइंट देने होते हैं, अल्लाह ताला ही देते हैं क्लाइंट सबको, तो आपको भी देंगे जब आप सीखेंगे अच्छे से, तो आपको भी इंशाल्लाह। देंगे। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर। क्लाइंट्स लेने के लिए आपको, जाहिर सी बात है, ये अभी हम स्किल सीख रहे हैं। क्लाइंट्स लेने के लिए एक तो होता है कि आप स्किल सीख लिया, उसके बाद आप जॉब करते हैं। ठीक है ना, जॉब करेंगे तभी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वहाँ पे, और वो जाहिर सी बात है कंपनी के क्लाइंट्स होंगे, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू भी, फ्रीलांसिंग का अलग एक स्किल है पूरा। ठीक है, वो आप सीखते हैं तब आपको वहाँ से क्लाइंट शुरू होते हैं। या बाहर डिफरेंट चीज़ें हैं, आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। जॉब के थ्रू भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी, अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस को प्रमोट करके वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। में डिफरेंट स्कोप है। ठीक है। ओके ज़हरा ओके आगे। सर। ओके ठीक है, सर, असल एक आप पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक और क्वेश्चन। जी जी जी, जल्दी पूछें, हमारा टाइम सर ऊपर हो गया है, हमने वाइंड अप करना है इसको। जी जल्दी से पूछें। एक्चुअली सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो मेरा यानी कि फेसबुक अकाउंट है उसका कंटेंट मैंने पॉलिटिक्स रखा हुआ है, यानी कि पॉलिटिक्स की पोस्ट वगैरह ज्यादा करती हूँ। तो अगर उसको मैं एज अ प्रोफेशनल किसी भी यानी कि पेज में, जैसे मैं उसको मैं डाइटिशियन से मैं रिलेटेड हूँ, तो मैं क्या उसके उस पेज में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं।
ओके, थैंक्स। कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अथर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। हमको आज क्लोज करें, आज काफी टाइम हो गया जी। सर ऐसा है कि मैं जब इसका पेज फेसबुक पेज क्रिएट करता हूं तो मुझे मैसेज आता है कि यू हैव क्रिएट टू मैनी पेजेस ऑलरेडी, प्लीज वेट एंड ट्राई ठीक है, अगेन लेटर। तो ये फिर क्या ठीक है सिलसिला है सर इसके बारे में? भाई, एक आधा अकाउंट अपना जो पेज फालतू पड़ा हुआ है उसको डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, या नया सर अकाउंट मेरे बना लो। सर मैंने कोई भी पेज नहीं क्रिएट किया हुआ, पेज मेरा कोई भी नहीं है, मगर इस पे मैसेज मुझको रिसीव होता है कि टू मैनी पेजेस क्रिएटेड, ट्राई अगेन लेटर। यार वो आपको फिर डीप में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल इशू क्या आ रहा है। आपको वो सर्च करें, फिर आप सेम इशू का नाम सर्च करें, टाइटल जो आपको शो हो रहा है ना एरर, सेम आप उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च करें, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्या क्या ओके इशू कर रहे होंगे आप। क्योंकि इसमें ओके काफी सर। ज्यादा इशूज आ रहे होते हैं, एक क्लियर कट प्रोसेस नहीं होता कि ये है ये चीजें हैं। कभी आप कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं, या कोई टेक्निकल फेसबुक के या कोई वेबसाइट का ही प्रॉब्लम होता है, या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता। डिफरेंट चीजें होती हैं जो आप सर्च करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाता है। जी इकरा, जी आपका क्वेश्चन। और मुझे आपका एक्चुअल नेम याद हो गया। जी जल्दी से पूछें। सर ये याद नहीं करना था। अच्छा ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ अर्जी के ऊपर। जी सर मैं वो जो आपने लोकल एसईओ का बताया था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लोकल एरिया में लोकल बिजनेस को लोकल कस्टमर तक पहुंचाना, या अपना जो बिजनेस है उसको प्रेजेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप याद करना तो आप जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से कर सकती हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। ये तो आपने डेफिनेटली बता दी ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोकल एसईओ हम किस तरह से करते हैं, गूगल मैप बिजनेस को जाके करते हैं, और वो होती जी क्या सर है, तो वो आपको उसका भी आइडिया। जी सर वो सारा पता है, वो मैं चाह रही थी कि डिफाइन करना आ जाए। सर हाँ एक हाँ और जी जी ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग, उसको हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी कंपनी या किसी पर्सन की जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना, या उसका बिजनेस प्रमोट करना, और उसके बदले में आपको जो जी है वो जी, कमीशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये जो लाइक फॉर कंटेंट, एग्जांपल मार्केटिंग की ही तरीका है ना। लाइक मेरा मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं उसको मार्केटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं उस फील्ड में, लाइक फॉर एग्जांपल जितना अभी इससे पहले आई थी वो कहती थी कि मैं डाइटिशियन हूँ, तो मेरी कोई अच्छी हेल्दी प्रोडक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मैं उनसे बात करूंगा। उनके फॉर एग्जांपल वो कहते 2.5 के जो भी हैं फॉलोअर्स हैं उनके, तो मैं उनसे बात करूंगा कि आप मेरी प्रोडक्ट का लिंक अपनी पोस्ट पे लगा दें, ठीक है ना। इस तरह क्या होगा, मेरी मार्केटिंग हो जाएगी प्रोडक्ट की, हेल्थ प्रोडक्ट की, और उनको मैं थोड़ा मतलब उसके हिसाब से पे करूंगा, ठीक है ना। जी सर। तो ये जो कंटेंट मार्केटिंग है, इसको मतलब कंटेंट के थ्रू जो है वो मार्केटिंग करना, इसकी थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, कंटेंट जो कल है आप वो यही क्वेश्चन पूछेगा, कल हम इंशाल्लाह थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी आप ऐसे कोशिश कीजिएगा कि खुद रिसर्च भी कीजिएगा नेट के ऊपर, और अपने ग्रुप मेंबर से भी पूछेगा, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। तो अभी अब टाइम काफी हो गया। अदनान आपका जो क्वेश्चन है जल्दी से पूछें, तो हम इसको आज वाइंड अप करें। जज़ाकल्लाह। मैंने तो अभी अपना ना न्यू फेसबुक अकाउंट बनाया है, ठीक है लेकिन उस पे भी मुझे वही ऑप्शन दे रहा है कि यू हैव मैनी पेजेस क्रिएटेड, ये इस तरह ठीक है, का। तो आप वही काम करें जो मैंने पहले अथर को बताया है। आप अपना सेम एरर लिख के गूगल पे सर्च करें कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है ना। या सर आप मैंने कुछ और देर आप चैट जीपीटी पे मैंने अपना एरर फाइंड किया है, जी ठीक है तो वो मुझे कह रहा है कि आपके पहले बहुत से पेज क्रिएटेड है, लेकिन ठीक मैंने है तो अभी ये नया फेसबुक पेज बनाया है और नई ठीक आईडी है एक ठीक है बनाई है, तो फिर ठीक ये है। क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है, आप इसको यही है कि चैट जीपीटी के अलावा भी आप इसको डिफरेंट जगहों पर सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, क्योंकि आपको अगर ये एरर आ रहा है तो जाहिर सी बात है और लोगों को भी एरर आ रहा होगा, उन्होंने पोस्ट किया होगा, ठीक है। इसके आप बिल्कुल
जो इसका हेल्प सेंटर होता है फेसबुक का, यहाँ पे एरर चेक कर सकते हैं आप, यूट्यूब पे कर सकते हैं आप, गूगल पे चेक कर सकते हैं आप, कोरा पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, रिसर्च करना पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये एरर कभी कभार, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभार आपसे कुछ मिस्टेक हो रही होती है, कभी कभार टेक्निकल ग्लिच होता है। ठीक है, कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो लिमिटेड है, कुछ भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो एरर आ रहा होता है। तो आप वो सर्च करेंगे और डिफरेंट जो वहाँ पे सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनको आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका फिक्स हो जाएगा। चलें लेट्स ट्राई करते हैं। हाँ चलें ठीक है, आज हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। आज की आपकी असाइनमेंट आप सबको पता होना चाहिए, यही है कि आपने फेसबुक पेज क्रिएट करके लाना है किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी सर्विस के ऊपर, जो भी आपको लगता हो कि मुझे इस पे करना चाहिए। ठीक है, उस पे आपने सबने फेसबुक पेज क्रिएट करके लाना है और साथ में उसका एड अकाउंट भी सेटअप करके लाना है, और दोनों स्क्रीनशॉट्स आपने ग्रुप में शेयर करने हैं सबने। ठीक है, ये आपकी कल की असाइनमेंट है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन को लेके आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आपसे इजाजत, और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक अल्लाह। लब्बैक या रसूल लब्बैक या अल्लाह। रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा यार, यहाँ पे भाई थे जिनका एरर आ रहा था, वो जरा जी भाई, अनम्यूट आए थे। जी जी, मैं ही अच्छा हूँ, बात यार, करूं? आपकी जी वो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं? हाँ कोशिश में लगा हुआ हूँ भाई, देखते हैं क्या बनता है।